दोस्तों, इस 21वीं सदी में हर कोई अपनी बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए पैसा कमाना चाहता है। कोई नौकरी के पीछे भागता है तो कोई रोजगार करना चाहता है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे बिजनेस जो कभी बंद नहीं होंगे और भविष्य में ज्यादा चलने वाले हैं। अब अगर आप जॉब या खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो इन फील्ड में जाएं ताकि आपका फ्यूचर आज से ज्यादा ब्राइट हो। दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस वर्षों से चला आता है और ये आगे भी चलेगा। जैसे कि बस, ट्रेन, एरोप्लेन और जहाज पहले भी थे और आज भी चलते हैं, लेकिन आजकल ट्रांसपोर्टेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है और भविष्य में भी बढ़ता रहेगा। अगर आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन के बारे में सोचिए, क्योंकि इसका फ्यूचर और भी ब्राइट है। अब देखते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है और आपको कैसे इससे फायदा मिलेगा। अगर मैं आपसे एक प्रश्न करूं तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो या फिर ओला, गूगल, ये सब कंपनियां किस चीज के लिए काम कर रही हैं? अब मैं आपको सरल भाषा में बताता हूं कि कंपनियां ट्रांसपोर्टेशन की हैं, जो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक डिलीवर करती हैं और बीच का जो प्रॉफिट होता है अपने पास रखती हैं। ऐसे ही इन कंपनियों ने सफलता के साथ मार्केट में अपना नाम बनाया है और आज पूरी दुनिया में बिजनेस में सबसे आगे हैं। लेकिन आप सोचिए कि क्या इनके पास खुद का माल है? क्या इनके पास अपना खुद का ट्रांसपोर्टेशन है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। ये क्या करते हैं आप सोच कर देखिए। ये एक जगह से दूसरी जगह तक चीजों को ले जाने का काम कर रही हैं। अमेजॉन क्या करता है? जब हम कोई वस्तु ऑर्डर करते हैं तो इसे खुद का माल नहीं होता, लेकिन वो किसी दूसरे व्यापारी से या किसी दूसरी कंपनी से खरीद कर हमें देती है और उसके बीच का जो मार्जिन उसे रख लेती है। दूसरी बात, अब आप खाना ऑर्डर करते हैं स्विगी या जोमेटो से, क्या वो अपने किचन में खुद का खाना पकाते हैं? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। रेस्टोरेंट से खरीद कर आप तक पहुंचाते हैं, जो रेस्टोरेंट पहले भी थी और आज भी है। इसके अलावा ओला और उबर क्या करते हैं? पहले क्या टैक्सी नहीं थी? टैक्सी तो पहले से हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से आज ड्राइवर हमसे जोड़ दिए गए हैं। इसका मतलब टेक्नोलॉजी ने टैक्सी को आप तक आसानी से पहुंचा दिया और ऐसे ही एक साइकिल सिस्टम बन गई और ये कंपनियां आज ज्यादा आगे बढ़ गई हैं। जब 1994 में जेफ बेजोस ने एक छोटे से गैराज में सिर्फ 3 कंप्यूटर के साथ अमेजॉन कंपनी को शुरुआत की थी, उस समय बहुत ही कम लोग उनकी कंपनी में काम करते थे। लेकिन आज 2022 में कंपनी 1.55 लाख करोड़ डॉलर की बन गई है। आप जानकर सरप्राइज हो जाएंगे कि पूरी दुनिया में अमेजॉन के 16 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। 2021 में इसने 469.8 बिलियन डॉलर का बिजनेस किया था। अगर हम एक अनुमान लगाएं तो 2027 तक भारत की ई कॉमर्स कंपनी 200 बिलियन डॉलर की हो जाएगी। इसका मतलब दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्कोप है। दोस्तों, जोमेटो के साथ भी ऐसा ही हुआ था। 2008 में इसने बहुत ही छोटी शुरुआत की थी, लेकिन आज इसके पास 5000 से भी ज्यादा वर्कर्स हैं और इस कंपनी की 13 साल के अंदर वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गई। अगर आप कोई बड़े बिजनेस के बारे में सोच रहे हो तो टेक्नोलॉजी के साथ ट्रांसपोर्टेशन को जोड़कर अपनी खुद की एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं, या फिर आप इसी प्रकार का कोई बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन जो लोग नौकरी करके इन सेक्टर में रहना चाहते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेंटर कभी खत्म नहीं होंगे और हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। अब मैं आपको अगले बिजनेस के बारे में बताता हूं, जिसकी डिमांड पहले से है, लेकिन अभी बहुत तेजी से चल रहा है और भविष्य में भी चलता रहेगा। वो बिजनेस है एजुकेशन का। हर माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कमाए हुए पैसे बच्चे की पढ़ाई के पीछे लगाते हैं ताकि शिक्षा लेकर बच्चे का भविष्य उज्जवल हो सके। लेकिन लोगों ने कोरोना वायरस को सीरियस लिया। उन सब ने ऑफलाइन बिजनेस को ऑफलाइन रखकर बिजनेस खत्म कर दिया। लेकिन जिन्होंने इसे एक और अपॉर्चुनिटी माना, उन्होंने अपने बिजनेस को ऑनलाइन करके आगे बढ़ाया। हम समझते हैं कि ऐसे उदाहरण के साथ कि छोटे छोटे स्टार्टअप के साथ ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जैसे बायजूस, अनअकैडमी की शुरुआत हुई, वहीं पर वेदांतु और अपग्रेड आया और ऑनलाइन अभ्यास शुरू हुआ। दोस्तों, यह कंपनी ऑनलाइन एजुकेशन के साथ बहुत आगे निकल गई और आज देखें तो ये कंपनियां बहुत ही अच्छा एजुकेशन दे रही हैं। अगर आप इसमें बिजनेस करना चाहते हैं तो आप अपने आप को इस ऑनलाइन एजुकेशन में फिट कर सकते हैं। आप अपने खुद की एप्लीकेशन लॉन्च करके ऑनलाइन टीचिंग करा सकते हैं, या फिर आप अपने सारे विषय के लेक्चर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप इसमें ज्यादा करने के बारे में सोचते हैं तो कोई बात नहीं है, आप सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग से भी पैसा कमा सकते हैं। इसमें आप सोशल मीडिया को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप अपने स्किल को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, बायजूस की भी शुरुआत एक छोटे स्तर पर 2011 में हुई थी और आज 2022 चल रहा है। 11 साल में इस कंपनी ने अपनी मार्केट तेजी से आगे बढ़ाई है। 18 बिलियन डॉलर की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। एक बार अपना प्लेटफॉर्म बनाने के बाद बायजूस वाले 12 तक शिक्षा देते हैं और इसके साथ गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि क्लास 1 और 2 और JEE NEET की भी तैयारी बच्चों को कराते हैं। मतलब कोचिंग की सब फीस उन्होंने कवर कर ली है।
तीसरे नंबर पर है जो कभी खत्म नहीं होगा और बरसों से आज तक चल रहा है और भविष्य में भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा। वो धंधा है खाने का। जी हाँ दोस्तों, हर इंसान के लिए खाना जरूरी है। हर किसी को खाने का बड़ा शौक होता है, लेकिन हर व्यक्ति को खिलाने का शौक नहीं होता। अगर आपको खिलाने का शौक है तो आप ये बिजनेस कर ही सकते हैं। अगर हम एक नजर अपनी माहिती पर रखें तो 2018 तक फूड कंपनी $234 बिलियन की थी, लेकिन 2028 तक ये फूड इंडस्ट्री $407 बिलियन तक पहुंचने वाली है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। मतलब इसमें हम बहुत ही पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों 2019 की डेटा माहिती के अनुसार देखें तो उस समय में 4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जॉब लगी है। इसलिए इसका मतलब नौकरी की अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी थी। इस बिजनेस को हम दो तरह से कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो अपने खुद की वेबसाइट बना सकते हैं या एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं और अपने फूड को वहां पर दिखा के लोगों को खिला सकते हैं। इसके साथ जो लोग ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहते और छोटा बिजनेस करना चाहते हैं तो आप इसमें नौकरी कर सकते हैं। अगर आपको खाना बनाना पसंद है और आप जोमेटो जैसे एप्लीकेशन के साथ अपने खाने को जोड़ सकते हैं तो अपने ही घर में क्लाउड किचन बनाकर खाना प्रेजेंट कर सकते हैं और इसके जरिए खाने को बेच भी सकते हैं। दोस्तों एक और बात बताऊं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको खाना पसंद होता है लेकिन बनाना नहीं, तो आप फूड ब्लॉगिंग कर सकते हैं। सिर्फ खाने को टेस्ट करके कैसा लगा वो लोगों को बता सकते हैं कि किस जगह फूड आपको कैसा लगता है, क्योंकि आजकल फूड इंडस्ट्री काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और कितने सारे फूड ब्लॉगर ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। अब बात करें लास्ट बिजनेस के बारे में, वो है मेडिकल इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, ये पहले भी आवश्यकता थी और आज भी जरूरी है। भविष्य के समय में भी ये इंपॉर्टेंट बनी रहेगी। कोरोना वायरस के बाद हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में मेडिकल क्षेत्र की कितनी जरूरत थी। आप जानते हैं डेटा के मुताबिक 2022 में इंडस्ट्री $372 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया जाता है। 2024 तक दोस्तों मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर $200 बिलियन से भी ज्यादा स्पेंड किए जाएंगे। आज 5.76 मिलियन लोग हेल्थ वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं, जो भारत की टोटल जनसंख्या के हिसाब से कम है। मतलब इसमें भी ज्यादा स्कोप है। इसमें आने के लिए मेडिकल की पढ़ाई की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। यहाँ कई सारे स्कोप हैं, इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले जिन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की है उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें आप अपना क्लिनिक या हॉस्पिटल खोल सकते हैं। इसके साथ साथ आप फार्मास्यूटिकल भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप डायग्नोस्टिक सेंटर भी खोल सकते हैं, जिसकी जरूरत आज भारत को ज्यादा है। अब बात करें उन लोगों की जिन्होंने मेडिकल की पढ़ाई नहीं की, वो भी इसमें मेडिकल इंश्योरेंस के जरिए एंटर हो सकते हैं। कोरोना के बाद लोग इसकी वैल्यू समझ पाए हैं और आज लोग एजेंट के जरिए पॉलिसी ले रहे हैं और आप वही एजेंट बनकर लोगों को पॉलिसी सेल कर सकते हैं और यहाँ से भी आप अपना अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों बिजनेस में आने के बाद आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप इसे ऑनलाइन करें और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, जो आपका भविष्य और बेहतरीन बना देगा, जैसे इस कंपनी के साथ हो चुका है। दोस्तों आपके भविष्य के बिजनेस आइडियाज कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। क्या पता किसी को अपने बिजनेस के लिए कुछ अच्छा आइडिया मिल जाए। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अनबॉक्स फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं एक और बेहतरीन बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।